डॉज, बर्न, स्पॉन्ज। ये आपके पास तीन टूल्स हैं। और इससे होता क्या है कि डॉज टूल आपके पिक्सेल्स को, जो आपके इमेज में आपके इमेज में जो पिक्सेल्स हैं उनको, बर्न और डॉज दो अलग अलग टूल्स हैं। एक में पिक्सल लाइट होते हैं, डॉज में पिक्सल को लाइट करता है, बर्न में पिक्सल को डार्क करता है। ये फर्क है बस। अगर आपसे को पूछे कि बर्न और जो डॉज है, इसमें क्या फर्क है, डॉज में पिक्सल को ब्राइट करता है और जो बर्न है इसमें पिक्सल को डार्क करता है। बस यही फर्क है। और इसमें आपके पास रेंज मेन्यू में तीन ऑप्शन होती हैं, मिड टोन्स, शेडोज एंड हाइलाइट्स। जहां कहीं आपकी इमेज के अंदर हाइलाइट्स हो तो हाइलाइट्स को फिर अगर आप चाहो लाइटन करना हो तो डॉज के साथ चले जाना, अगर डार्क करना है हाइलाइट्स को तो बर्न के साथ चले जाना। इसी तरह आपको पता है कोई भी इमेज हो उसमें या कुछ शेडोज भी होते हैं। शेडोज थोड़ा डार्क एरियाज को बोलते हैं। और इन बिटवीन भी कुछ होता है, मिडल रेंज में ग्रे जिसे बोलते हैं। तो डार्क एरिया को आप अगर ब्राइट करना चाहो डॉज के साथ कर लेना, लेकिन डार्क एरिया को मजीद डार्क करना है तो बर्न के साथ कर लेना। बस यही है इसमें। डॉज और बर्न में फर्क क्या है, इसको अगर अंडरस्टैंड करना है तो एक एक काम करते हैं। यहाँ पे ना, वालेकुम सलाम, यहाँ पे इमेज लोड कर लेते हैं और उस इमेज के ऊपर मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ कि डॉज और बर्न में टूल जो स्टूडेंट्स आज हमने अभी कंप्लीट करने हैं, उन टूल्स के नाम। ये टूल्स हैं। इन तीन टूल्स को इंशाल्लाह अगले 5-7 मिनट में से हम क्लोज करने जाएंगे और फिर मैं आपको मास्क के ऊपर ले आऊंगा कि मास्किंग क्या होती है, ठीक है, और एडजस्टमेंट क्या होती है, इंपॉर्टेंट वन। और इसमें कम से कम आज जाने से तक ये हमारी ऑप्शन उम्मीद है कि क्लोज हो जाएंगी मास्किंग के हवाले से। तो सबसे पहले टूल का नाम है डॉज टूल। वो इसकी शॉर्टकट की है और ये कहाँ पे यूज होती है, जहां कहीं आपने अपने पिक्सल को ब्राइट करना हो। लाइक इमेज ओपन कर लेते हैं। जैसे एक इमेज ये भी हमारे पास इस वक्त मैंने लोड कर दिया है। अगर आप लेयर पैनल में जाओ तो लेयर पैनल में एक काम करो, इसका कॉपी कर लो ताकि आपको आफ्टर एंड बिफोर का आइडिया हो जाए, ठीक है। और इसमें जब आप और दूसरा इसको वो रास्टराइज कर देना। पिक्सल है ना, पिक्सल को ब्राइट करना है तो रास्टराइज तो मस्ट है। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट से रास्टर ऑब्जेक्ट हो गया और इसकी के सेम कॉपी मैंने यहाँ रख दी ताकि आपको परफॉर्म करके दिखा सकूं। अबव और बिलो का आपके पास राइट इसकी आउटपुट सामने आ जाए। जैसे ये आपको डॉज टूल क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये है जी इसका ब्रश का साइज, बड़ा करना है बड़ा कर लो, छोटा करना है छोटा कर लो। और इसमें ये तीन रेंजेस हैं जो मैंने आपको अभी स्लाइड्स पे दिखाई, शेडो, मिड टोन्स, हाईलाइट, ठीक है। ये तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जहां कहीं आपके हाईलाइट्स हैं, ब्राइटनेस है, हाइटेस है, अगर उसको मजीद आपने हाईलाइट करना हो, मजीद उसको आप लोगों ने समझो कि ब्राइट करना है तो आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं शेडोज पे जाता हूँ। ये शेडोज हैं काफी सारे, ये टूल है और ये इसको ब्राइट किया जा रहा है। इसका एक्सपोजर आप कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। और ये आपके पिक्सल्स को ब्राइट करेगा, जो पिक्सल आपके हैं उसको ब्राइट किए जा रहा है। और आफ्टर और बिफोर अभी आपको मैं क्लैरिटी के साथ दिखा भी देता हूं। ये देखो, ये पिक्सल को ब्राइट कर रहा है, हर अटेम्प्ट के ऊपर पिक्सल को ब्राइट किए जा रहा है, हर अटेम्प्ट के ऊपर पिक्सल को ब्राइट कर रहा है, हर अटेम्प्ट के ऊपर पिक्सल को ब्राइट कर रहा है, इस तरह। तो कभी आपको अपने इमेजेस में इस तरह की एडिटिंग करनी हो तो आप इसको इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप आफ्टर एंड बिफोर देख रहे हो, बिलो वाले को देखो और अबव वाले को देखो, ये फर्क है।
इसी तरह अगर आपने जो मिड टोन्स हैं, मिड टोन्स दरमियान का जो ग्रे शेड्स होते हैं आप समझ लो, तो ये आप कर सकते हो। अगर आप मजीद उसको हाइलाइट्स के ऊपर वर्क करना चाह रहे हो, हाइलाइट्स के ऊपर भी वर्क कर सकते हो। और ये उसके लिए हाईलाइट ऑन कर देना, ये हाइलाइट्स हैं, ये देख रहे हो, हाईलाइट मजीद उसको ब्राइट कर दिया, इमेज को मजीद ब्राइट कर दिया। ये बिफोर था, ये आफ्टर है, ठीक है। या कोई ऐसा इमेज ले लो जिसमें कुछ प्रेजेंस मजीद अच्छी है, तो देख लेते हैं, कोई इमेज और उठा लेते हैं। ब्राइट करता है, ये पहला टूल जो है डॉज, हमेशा पिक्सल्स को ब्राइट करता है, जैसे ये। और इसमें अब हाइलाइट्स को करना है, हाइलाइट्स ये इसके फोरहेड को करना है, ये लो। फेस को पूरे को करना है, ये लो। और अगर आप सिर्फ एक लिमिटेड एरिया को करना चाह रहे थे तो उसको सिलेक्ट कर लेते, ठीक है। उसको सिलेक्ट करके आप ये काम कर सकते हो। ये जैसे आप साइज छोटा कर लेना, जितना आप करना चाह रहे हो हाईलाइट, इसको हाईलाइट किया जा सकता है, फेस के उस सेगमेंट को हाईलाइट किया जा सकता है। और ये आपके पास एक टूल है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट टूल वो आपका, ये आपको अलाउ करता है, एंडू कर देता हूँ, वो ये अलाउ करता है कि अगर आप चाहो अपने इन सिलेक्टेड इमेज के पिक्सल्स को डार्क कर सको। ये डार्क है, ये बर्न के नाम से है। ये बिल्कुल ऑपोजिट इसका एक्शन है डॉज के। डॉज में क्या करता है, पिक्सल को ब्राइट करता है, और ये जो बर्न है पिक्सल को डार्क करता है। अब आपकी मर्जी है, जो जितना साइज आपको रिक्वायर्ड है साइज कर लो, और जहां पे आपको डार्क करना है एरिया, वो डार्क कर सकते हो, गोइंग विद दिस टूल नेम इज बर्न। बाद में आपको रिक्वायर्ड होता है, आप इसको शेड को, ब्राइटनेस को कम करना चाह रहे हो, तो वहां ये आपका बर्न टूल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो बर्न से आप इसके पिक्सल्स, जो आपके स्किन के पिक्सल्स हैं वो बर्न हो रहे हैं, ठीक है। जितनी बार भी करोगे ये मजीद बर्न होते जाएंगे। तो ये आप इसको अगर किसी और इमेज के ऊपर जिसमें इस तरह की प्रेजेंस हो, सनलाइट भी हो, शेडोज भी हो, और मिड टोन्स भी हो, तो उसके ऊपर इसका बहुत अच्छा आपको एक्सपोजर दिया जा सकता है यूजिंग दिस टूल नेम इज बर्न एंड डॉज। इसमें आप अगर चाहो इसको थोड़ा ब्राइट करना हो तो आप डॉज करोगे, और जहां पे ब्राइटनेस ज्यादा है, अगर आपको उस पिक्चर में उस पिक्सल्स को बर्न करना है, आप बर्न भी कर सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो कि ब्रश उस एरिया से बाहर ना आए तो उसको सिलेक्ट कर लो, जैसे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन के टूल्स अवेलेबल हैं। आप चाह रहे हैं दो जो ब्लैक स्पॉट्स हैं इनको थोड़ा ब्राइट किया जाए, तो आप इसको सिलेक्ट कर लो। एक ये एरिया सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट के साथ दूसरा एरिया ये सिलेक्ट हो गया। और भी अगर आप करना चाहो कर सकते हो। ये करने के बाद आप यहाँ पे टूल्स को यूज करो। आपको यहाँ पे डॉज करना है, तो डॉज का मतलब ब्राइट करना है, सिंपल वे में डॉज का मतलब ब्राइट करना है। ये ब्राइट होने लगा। थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देख रहे हो आप, हर अटेम्प्ट के ऊपर उसके पिक्सल्स ब्राइट हुए जा रहे हैं, हर अटेम्प्ट पे उसके पिक्सल्स ब्राइट हुए जा रहे हैं, जैसे ये। और वो देखो, और जो बिल्कुल ही आपको वहां पे डार्क शेडोज थे, वहां पे ब्राइटनेस बढ़ गई। इसी तरह ये देखो, ये एरिया। और एक दफा करके आपने इसको छोड़ देना है, फिर दोबारा से अटेम्प्ट करो, फिर दोबारा अटेम्प्ट करो, फिर दोबारा अटेम्प्ट करो, फिर दोबारा अटेम्प्ट करो, फिर दोबारा अटेम्प्ट करो। ये देख रहे हो, वो आपका सेगमेंट ब्राइट हुए जा रहा है। तो इस तरह आप, अगर कुछ ऐसे पार्ट्स भी हो सकते हैं सेगमेंट पे जो आप ये चाह रहे हो कि उसकी ब्राइटनेस कम करनी है, तो आप उसके लिए पहले तो इसको डिसेलेक्ट कर लेते, कंट्रोल डी, और फिर ये इसके लिए फिर बर्न में चले जाना। बर्न आपको अलाउ करता है कि आप अपने उस सेगमेंट को डार्क शेड या पिक्सल को डार्क कर सकते हो, जैसे ये हो रहे हैं, ये देखो, हर अटेम्प्ट के ऊपर वो आपके पिक्सल डार्क हुए जा रहे हैं। तो इस तरह आप इस ऑप्शन को यूज करते हुए या तो आप डॉज करोगे,
या आप इसमें बर्न करोगे। दोनों में सिर्फ एक जो चीज अगर आपकी डिफर है वो ये कि एक में पिक्सल को डार्क करता है, एक में पिक्सल को ब्राइट करता है, लाइट करता है, ये जिसका काम। और अगर आप इसकी थर्ड ऑप्शन की तरफ चले जाते हो, वो भी है, और वो है स्पॉन्ज। ये स्पॉन्ज क्या करता है, आपके कलर्स को सेचुरेट कर देता है, निकाल देता है, या उसकी ब्राइटनेस को हाई कर देता है, और मजीद उसको हाईलाइट इंटेंसिटी उसकी बड़ी कर देता है, ज्यादा कर देता है। इसे बोलते हैं सेचुरेट करना। और डिसेचुरेट, एक में कलर आपका ऐड होता है, एक में कलर निकल जाता है। मतलब ये कलर निकलने का मतलब है उस कलर में आपके जो ग्रे शेड्स आ जाएंगे, यानी कलर माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए एक काम करते हैं, कोई ऐसा इमेज लेते हैं जिसमें हम इसकी लैब आपको बता सकें। इमेज ले लेते हैं दो, और उसके ऊपर परफॉर्म करके देख लेते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक सिंपल सा इमेज, और इस इमेज को चलें हम ड्रैग करके इधर ले आते हैं। ये नहीं जी, इस इमेज को सिलेक्ट किया, और इसको चलें दो हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं, ताकि आप एग्जैक्टली समझ पाओ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सैचुरेशन और डिसैचुरेशन। ये मैंने डिवीजन खुद जानबूझ के करी है, क्योंकि आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ एक तरफ सैचुरेट करके, एक तरफ डिसैचुरेट करके, ताकि इसका डिफरेंस आप समझ जाओ। ये जी टूल, ऑप्शंस को आप अगर यहाँ पे चेक करना चाहो, ये ऊपर है आपके पास ऑप्शन, एक है सैचुरेट, एक है डिसैचुरेट। ठीक है, तो आप इसकी फर्दर फ्लो को अगर आप अच्छे 100% रखोगे तो जल्दी हो जाएगा काम, वरना स्लोली होगा। तो आप इसको अगर फास्टली करना चाह रहे हो तो 100% फ्लो इसकी सेट कर दो, डिसैचुरेट ऑप्शन ऑन कर दो, और इसका साइज अपनी मर्जी के मुताबिक बड़ा या छोटा आप कर दो। ये देखिएगा, फेस के ऊपर गौर कीजिएगा, कलर्स डिसैचुरेट हो रहे हैं। जो इस इमेज के अंदर मौजूद कलर्स हैं वो डिसैचुरेट हो रहे हैं। ब्लैक टोन, ये देखो, आईज को देखो, फेस को देखो, ये डिसैचुरेशन है। और एक तरफ आपकी, और हर अटैम्प्ट के ऊपर आपको इसके रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट आपको नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे आप इस कलर को डिसैचुरेट कर रहे हो, कलर की प्रेजेंस वहां पे डल होते जा रही है। ये जैसे ये है, ये वाला सेगमेंट, ये भी तो इसी इमेज का पार्ट है ना। मैं बिलो की बात नहीं कर रहा, वो अलग से एक लेयर है, वो जो अम्ब्रेला वाली लेयर वो अलग है, उसकी बात नहीं कर रहा, इस लेयर की बात कर रहा हूँ जिसमें ये मॉडल है। ठीक है, तो ये आपके कलर्स को यहाँ से इसने डिसैचुरेट कर दिया। अगर आप इसको रिवर्स करना चाहो वो भी किया जा सकता है। और इसके सेकंड हाफ को उधर अगर आप चेक करो, मैं चलिए सिलेक्शन को ऑफ कर देता हूँ, कंट्रोल डी करके सिलेक्शन मैंने ऑफ कर दी। अब मैं सेकंड हाफ के ऊपर सैचुरेट करके दिखाता हूँ। दोनों में फर्क, एक में इंटेंसिटी हाई कर देगा कलर की, एक में इंटेंसिटी लो कर देगा कलर की। डिसैचुरेटेड में लो कर देता है कलर, और सैचुरेटेड में कलर्स को हाई कर देता है, बस ये फर्क है इसमें। और इसको अगर आपने टेस्ट करना हो ओवर दिस मॉडल, इसको भी देख लेते हैं। इधर अगर आप गौर करो, मैं सैचुरेट की बजाय डिसैचुरेट की बजाय सैचुरेट करता हूँ। अगर आप दोनों साइड्स को कंपैरिजन करो, एक तरफ कलर्स की इंटेंसिटी लो हो चुकी है, और दूसरी तरफ कलर की इंटेंसिटी हाई हो चुकी है। ये फर्क है सैचुरेट और डिसैचुरेट में। कभी कभी इस तरह की अगर आपको एडिटिंग करनी पड़ जाए अपनी फोटोज के साथ, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है जिससे आप ये काम सारे कर सकते हो। अब जो ऑप्शन अभी डिस्कस हम करने वाले हैं, ऑप्शन का नाम है, ये देख रहे हो, एक तरफ कलर की ब्राइटनेस देखो हाई, और एक तरफ ब्राइटनेस उसकी लो। एक तरफ कलर बिल्कुल ही निकल गए, एक तरफ कलर से बढ़ गए। इसका मतलब है सैचुरेट और डिसैचुरेट का मतलब क्या होता है, कलर की इंटेंसिटी को लो करना डिसैचुरेट, और कलर की इंटेंसिटी को हाई करना सैचुरेट। ये है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट लेयर इन फोटोशॉप, जिसमें ये आपको काफी सारी ऑप्शन नजर आ रही होंगी। ऊपर से अगर गौर करो, सॉलिड कलर है, ग्रेडियंट है, पैटर्न है, ब्राइटनेस वगैरह वगैरह वगैरह। इन ऑप्शंस को अगर आपने चेक करना हो तो उसके लिए आपको काइंड ऑफ एडजस्टमेंट लेयर को अगर आपने स्टडी करना, तो आपको आज
लेयर को नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग कैसे करते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग कैसे करते हैं। आप अपने इमेज के अंदर चेंजेस करना चाह रहे हो जाएंगी, लेकिन वो चेंजेस आपको स्क्रीन पे जरूर नजर आएंगी, लेकिन आप चाहो उन चेंजेस को रिकवर करना, वापस करना, आप किसी दिन, किसी टाइम, किसी महीने में जाके कर सकते हो। तो इस काइंड ऑफ अप्रोच में, जिसमें पिक्सल्स, आपको पता है अरेजर एक टूल मैंने आपको सिखाया था, वो क्या करता था, पिक्सल को अरेज कर देता था। वो तो आपकी डिस्ट्रक्टिव हुई ना, रिकवरी तो नहीं हो सकती ना, जो अरेज हो गई वाले साहब, जो चीज अरेज हो गई वो खत्म हो गई। लेकिन अब मैं आज आपको जो मास्किंग की टेक्निक बताने लगा हूं, इसमें कोई चीज खत्म नहीं होगी, एडिटिंग भी हो जाएगी और कोई चीज खत्म भी नहीं होगी। इसको बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग। इसके लिए आपको एडजस्टमेंट लेयर्स को सीखना है प्लस लेयर मास्क को सीखना है। तो उसके लिए हम चलते हैं फोटोशॉप में, देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या कर सकते हैं, को कवर कर लें। टॉपिक है जी मास्क। ये है आइकन आपका, ये छोटा सा आपको एक ये नजर आ रहा होगा, ये इस आइकन को बोलते हैं मास्क, ऐड करना मास्क। और ये आपकी होती है एडजस्टमेंट लेयर्स। ये वो है जो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर दिखा रहा था, सॉलिड कलर से लेके आपकी सिलेक्टिव कलर तक। अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, इसके लिए कुछ इमेजेस चाहिए होंगे, उस इमेज के ऊपर इसकी लैब परफॉर्म करके देख लेते हैं कि क्या हो सकता है और कितना आराम से हो सकता है। अच्छा, दो इमेजेस ओपन करते हैं। एक तो इमेज, अगर मैं आपको कहूँ इस मॉडल को इस पेज पे शो करना है, तो आपके पास ऑप्शन है, वो मैंने आपको बताई भी है। ठीक है, इसको अगर मैं ऊपर रख लूँ इधर, मैं चाह रहा हूँ मॉडल जो है, जो कि इस वक्त सी साइड पे है, इसको इस ब्रिज के ऊपर शो करना है। तो इसका आसान सा तरीका तो ये हो सकता है, इसको सिलेक्ट कर लो और सिलेक्ट करके इसको प्लेस कर लो ओवर द ब्रिज, वो तो हो ही जाएगा, वो तो मसला कोई नहीं। एक तरीका ये भी हो सकता है, इस मॉडल को सिलेक्ट करके इसके जो सराउंडिंग के जितने पिक्सल हैं डिलीट कर दो। लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है, अगर आप डिलीट करोगे, जैसे मैं करने लगा हूँ, ये देखो, ये काम हम पहले भी जानते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। ये देखो, मैं यही करता ना कि इस मॉडल को सिलेक्ट कर लेता, ये सिलेक्शन में जाके सिलेक्ट सब्जेक्ट करता, ये सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी सराउंडिंग के पिक्सल को खत्म कर देता। वेरी इजी, यहाँ पे राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स और डिलीट पिक्सल, काम हो गया। लेकिन इसमें हुआ क्या नुकसान, कि एक्चुअल इमेज आपका गया। कल को अगर मुझे उस एक्चुअल इमेज का कुछ पार्ट और चाहिए था और वो मुझे लेके आना था, मैं नहीं ला सकता ना, खत्म हो गया। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ तो गया है इस ब्रिज के ऊपर, लेकिन ये अप्रोच हम इसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। एवरीथिंग इज गॉन, पिक्सल्स खत्म हो गए, डिलीट कर दिया आपने, आपने खुद किए डिलीट। अच्छा, इसके लिए बजाय अगर हम इसको इस तरह करते, दोबारा से देखो, इसकी बजाय अगर हम इस तरह करते इसको कि सिलेक्ट कर लेते इसको, जैसे मैंने पहले किया, अब देख लो कितना आराम से और कितना आसानी से आपका काम होना है लगा है। आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद अगर तो आपने इस इमेज को, जो इस वक्त करंटली सिलेक्टेड है, अगर आपने इन सिलेक्टेड पिक्सल को शो करवाना है या हाइड करवाना है, ये देखो, मैं इस पे क्लिक करने लगा हूं, कितना आराम से मास्क, ये जी मास्क, ये एक्चुअल इमेज और ये उसका मास्क, कितने आराम से आपका काम हो गया। अब मजे की बात है, इमेज पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ उसका। दोबारा से सुनो, अंडू कर देता हूं, चलो मैं सिलेक्शन भी खत्म कर देता हूं, सिलेक्शन नहीं करता, दोबारा से देखिएगा। मास्क करता क्या है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो ना, करंट, ये जो करंट इमेज है जिसमें मॉडल आपका सी साइट के ऊपर है, आपका इस पूरे इमेज को, इस पूरी जेपीजी को, अगर आपने हाइड करना है या इसको शो करना है, अगर हाइड करना है तो ये देखो हाइड होने लगा है। ये मास्क नजर आ रहा है स्टूडेंट्स आपको,
इस पे अगर आप सिंपल क्लिक करते हो, मैंने कोई सिलेक्शन नहीं की, सिंपल क्लिक करते हो, हर चीज नजर आएगी, विजिबल रहेगी, और व्हाइट बॉक्स आएगा साइड पे, टू शो ऑल पिक्सल्स, टू शो ऑल पिक्सल्स। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इसकी बजाय अंडू करता हूं, इसकी बजाय अगर मैं इस पे क्लिक करने से पहले शिफ्ट प्रेस कर देता, सॉरी ऑल्ट प्रेस कर देता, ऑल्ट, अब क्या हुआ, वो करंट इमेज पूरा गया, हाइड हो गया। इसका मतलब है जो थंबनेल बनता है मास्क का, अगर वो ब्लैक है तो उस करंट लेयर का पूरा इमेज हाइड हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? पूरा इमेज हाइड हुआ कि नहीं हुआ? और अगर इस लेयर मास्क को मैं व्हाइट रखता हूं विदाउट प्रेसिंग ऑल्ट, तो पूरे का पूरा विजिबल होता है, कुछ नहीं हाइड हुआ। इसका मतलब है आपके पास दो मास्क होते हैं, एक व्हाइट मास्क, एक ब्लैक मास्क। व्हाइट मीन्स एवरीथिंग इज विजिबल ऑन दैट लेयर, ब्लैक मास्क इज एवरीथिंग इज हाइड ऑन दिस लेयर। अगर आपको मुझे हाफ हाइड करना है, हाफ विजिबल करना है, तो क्या करें? अब ये देखो, इसका एक तरीका हो सकता है, आप इस इमेज को नहीं क्लिक करना, इस मास्क को क्लिक करना है और ब्रश को पकड़ लेना। ये सारा ब्रश का काम होगा। इसके बाद मास्क के ऊपर आपने ब्रश को अप्लाई करना है। और एक चीज याद रखना, करंट जो मास्क है वो व्हाइट है, इस पे हाइड करने के लिए ब्लैक कलर का ब्रश यूज करना है, वो है ब्लैक। करंट इस वक्त कौन सा ब्रश ऑन है? ब्लैक। ब्लैक टू हाइड एंड व्हाइट टू डिस्प्ले। इस लेयर के ऊपर जैसे इसे पेंट करोगे ब्लैक, वो इस करंट लेयर के पिक्सल को हाइड कर देगा, क्योंकि ब्लैक के बारे में ये बोला ना कि वो हाइड करेगा। ये देखो, साइज बड़ा करना, बड़ा करो, एक ही गो में हाइड कर देता हूं हाफ फ्रेम इसका। ये लो, यहां क्लिक किया और यहां पे जाके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दिया, इधर क्लिक किया और शिफ्ट के साथ मैं इधर जाके क्लिक कर दिया, तो क्या हुआ? वो देख रहे हो थंबनेल में क्या हुआ? मास्क के उसी पे तो क्लिक किया हुआ था आपने। जो एरिया ब्लैक है वो हाइड हुआ है, और जो एरिया व्हाइट है वो विजिबल है। और यही तो आपको रूल बताया मैंने, कि जब आपका मास्क लगता है, इस तरह समझ लो ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, ग्लास व्हाइट ग्लास है, और अगर इसके ऊपर मैं ब्लैक पेंट कर दूं और दरवाजा बंद कर दूं, व्हाइट ग्लास के आर पार आपको नजर आ रहा है, एवरीथिंग इज विजिबल। लेकिन अगर इसके ऊपर मैं पेंट ब्लैक कर दूं ब्रश पकड़ के, तो उसके पार क्या है मुझे नहीं पता, हाइड हो जाता है। तो ये यही रूल याद रखना। आप अगर कहोगे सर ये जो ऊपर वाला एरिया है ये भी हाइड कर सकते हैं, और एक चीज ये याद रखना, जब करंट आपके इमेज के पिक्सल हाइड होते हैं तो विजिबल क्या होता है? नीचे वाली लेयर। ये हो रही है, ये देखो, ये लो, यहां तक गया, मैं सारी पेंट कर दिया व्हाइट, और वो देखो सारे का सारा ब्लैक बॉक्स हो गया। अगर आपको कहा जाए कि सेंटर वाले पार्ट को जरा दोबारा विजिबल कर दो, मैं कहूंगा मसला ही कोई नहीं, आप जस्ट ब्रश को चेंज कर दो, कलर व्हाइट ले लो, स्वैप कर लो, एक्स पे हाथ रखो, जो चीज हाइड करनी है ब्लैक, विजिबल करनी है व्हाइट, ब्रश को यूज करना है, और कोई टूल नहीं। ये देखो, पेंट करूं यहाँ पे, ये आपके पास ये आ गया, ये लो, ये लो, वो देख रहे हो थंबनेल? रखना थंबनेल पे है। ब्रश को स्ट्रोक जो लगाना है ब्लैक हाइड करने के लिए, और व्हाइट डिस्प्ले करने के लिए। और इससे फायदा क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि कुछ भी नहीं गया, हर चीज पड़ी हुई है। और यही काम मैं अरेजर से भी कर सकता था, लेकिन होता क्या, हो जाता, आपको बिलो लेयर नजर आती, लेकिन कभी किसी वक्त अगर आपको रिकवर करना होता डाटा करंट लेयर का, नहीं होता। ये है मास्क का फायदा। और अगर मास्क, इस मास्क में अगर आप गौर करो, इसके ऊपर जो व्हाइट एरिया वाला सरफेस है वो इस इमेज का विजिबल है, जिस इमेज पे लगा हुआ है। और जहां ब्लैक है वो इसके उस पार्ट को इसने हाइड किया हुआ है, और विजिबल क्या किया हुआ है? नीचे वाला। और अगर आप इस को डीएक्टिवेट करना चाहो, शिफ्ट के साथ कीजिएगा, थंबनेल ये लो, क्रॉस नजर आ रहा है, ये डीएक्टिवेट हो गया। क्या? जो मास्क है इसको आपने एक्टिव था, डीएक्टिवेट कर दिया, दोबारा से एक्टिवेट करना है, शिफ्ट से दोबारा कर दो। और अगर इसको खत्म करना है, मुस्तकिल सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। वो आपसे पूछता है इसको अप्लाई कर दूं, अप्लाई का मतलब है अप्लाई, अप्लाई कर दिया उसने, डिलीट हो गया, खुद डिलीट हो गया। लेकिन वो जो करंट, जो स्क्रीन के ऊपर उसने डैमेज करना था, जो करना था, वो कर दिया अप्लाई।
अंडू करता हूं, दोबारा देखो। अगर आप इसको डिलीट करते हो और डिलीट में आप अगर अप्लाई की बजाय डिलीट करते हो तो ये मास्क डिलीट होगा। मास्क जब डिलीट होगा पूरा का पूरा वैसे इमेज आ जाएगा। तो थोड़ी सी समझ आ रही है कि क्या फंक्शन है इसका मास्क का, और इसको कितना पावरफुल आपके लिए मास्क की ऑप्शन जो आपकी नॉन डिस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है। और इससे आपको फायदा क्या होता है कि आप अगर जो चाहो आप अपने उन पिक्सल्स को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। और बस इतना ख्याल करना कि ये कलर जो है या ब्लैक चलेगा या व्हाइट चलेगा, मास्क के ऊपर या ब्लैक चलेगा या व्हाइट चलेगा, इन बिटवीन भी कर सकते हो। वो क्या होता है वो देखो, ये देखो, मैं इस पे दोबारा मास्क लगाता हूँ। मास्क दो तरह के होते हैं, एक व्हाइट मास्क होता है, अगर आप विदाउट प्रेसिंग ऑल्ट प्रेस करते हो तो ये ऐड करता है लेयर मास्क व्हाइट। और होता क्या है, करंट जो भी आपका इमेज है वो पूरा का पूरा विजिबल रहेगा। व्हाइट मास्क ग्लास की मिसाल है। लेकिन अगर आप इस मास्क को वो यूज करते हुए इसके कुछ एरिया को हाइड करना चाह रहे हो तो आपको ब्रश टूल सेलेक्ट करना पड़ता है। और ब्रश टूल एक्टिवेट करने के बाद आपको इधर ख्याल करना है, व्हाइट अगर व्हाइट है तो व्हाइट अगर मैं इसके ऊपर रोल ऑन करता हूं कुछ नहीं होना, क्योंकि आपका ब्रश का कलर ही व्हाइट है। जब तक आप ब्लैक पे नहीं जाओगे स्विच करोगे ये हाइड नहीं करेगा। कितना जबरदस्त तरीके से आप विदाउट डैमेजिंग एनीथिंग आपका काम हुए जा रहा है। और अगर आप इसको रिवर्स करना चाह रहे हो व्हाइट को ऑन कर दो, ये लो, जितने एरिया से करना है पूरे को करना है पूरे को कर दो, ये लो, सब वापसी हो गई। और वो देखो उधर भी पूरे का पूरा व्हाइट हो गया। तो इसका मतलब जिस स्पॉट को आपने ब्लैक ब्रश के साथ रोल करोगे वो हाइड हो जाएगा, और जिस स्पॉट को आपने व्हाइट ब्रश के साथ करोगे वो विजिबल हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? करंट एरिया आपका वहां से पिक्सल्स को हाइड कर रहा है और लास्ट में तो बिलो पिक्सल आपके विजिबल होने शुरू हो गए। वो इमेज के नीचे इमेज भी हो सकता है, वो कलर भी हो सकता है, कोई फिल किया हुआ ग्रेडियंट काइंड ऑफ बड़ा जबरदस्त किस्म का वो आपने जो सीखा था इतना कुछ, क्या ख्याल है? वो भी तो हो सकता है। ये डिलीट करने लगा हूं। अब आपकी ग्राउंड आ गई है क्योंकि इमेज निकल गया, तो उन पार्ट्स को बैकग्राउंड जो बिलो लेयर है वो विजिबल हो गई। अगर आप बिलो लेयर के ऊपर कोई अच्छी सी वो बना लो, ग्रेडियंट्स याद है ना कल, ये वाले, ये ग्रेडियंट्स लगा लेते हैं, ये लो। और कौन सा, ये वाला ले लें, ये लो। ये कल सीखा था आपने। तो अभी आपके पास ऑप्शन है, इसको क्लिक करो मास्क को। और अगर आपने पिक्सल्स इसके वापस लेके आने हैं, तो कौन सा ब्रश यूज करना है, कलर पिक्सल वापस लेके आने तो व्हाइट, बस ये ख्याल करना। और अगर आप कहते हो सर ना व्हाइट ना ब्लैक, अगर मैं रेड कर दूं तो क्या होगा, करके देख ले, या ग्रे टोन कर लेते हैं। ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ऐसे ही है, दरमियान में ग्रे है, मैंने ग्रे कर दिया। अब क्या होगा, अब जरा इसके ऊपर मैं ब्रश को सिलेक्ट, इसको करना है इतना कर लेना, इस पे कुछ, ये आपका ओरिजिनल एक्चुअल इमेज है, लेयर मास्क ये है, इधर आपने क्लिक कर लेना और इसके ऊपर फिर आप चले जाना ब्रश को। ब्रश का कलर मैंने क्या ऑन कर दिया, ग्रे, ना व्हाइट है ना ब्लैक है। अब क्या होगा, चेक किया, क्या वो पिक्सल उसके हाइड हुए या पिक्सल उसके प्योरली विजिबल हुए? नो, बिटवीन आ गया काम। व्हाइट एंड ब्लैक के दरमियान में क्या है, ग्रे। ग्रे में करंट, आपको तो ये कहा था ब्रश को जब उसके ऊपर लगाओगे वो हाइड करता है, लेकिन वही ये भी मैंने बोला था कि ब्लैक को करना हाइड करने के लिए, और विजिबल करने के लिए मैंने क्या बोला था, व्हाइट करना। तो आपने क्या किया, ना व्हाइट ना ब्लैक, आपने ग्रे ले लिया। तो ग्रे से क्या हुआ, ना हाइड हुआ ना विजिबल हुआ। ठीक है, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने किया है कि अगर आप बिटवीन भी लोगे तो बिटवीन का काम क्या होगा, बिटवीन वाला ही होगा फिर, ना हाइड हुआ ना इशू हुआ। दोबारा से देखो, और अगर मैं इसको दोबारा से डिफॉल्ट कर देता हूं और व्हाइट टू डिस्प्ले होगा ना, अब व्हाइट लेते, खराबी कोई नहीं हुई है, ये लो, वापस हो गया ना। ब्लैक करना है, ये लो,
तो इसका मतलब ये ना समझ लेना कि सर ने तो ब्लैक व्हाइट कहा तो मैंने तो रेड से भी करके दिखा दिया। आपके विजिबल टोटली क्लीनली हाइड करने हो ब्लैक ले लो, और अगर आपने विजिबल करने हैं तो व्हाइट ले लो। किसके? करंट लेयर के ऊपर जो इमेज है कनेक्टेड है उसको करता है ये। समझ आ रही है? अच्छा, एक चीज और, मैं इसमें इस लेयर के ऊपर ये मैं ब्लैक ब्रश के साथ इसके करंट पिक्सल जो सेंटर में है वो हाइड करने लगा हूं। ये देखो, शेप के साथ हाइड हो गया। अच्छा, अब मैंने यहां पे इसको क्लिक किया, इमेज को, और मूव कर रहा हूं, इमेज मूव होगा। लिंक है, मास्क भी लिंक है, इसलिए मास्क भी मूव हो रहा है। मजे की बात, ये दरमियान में एक छोटी सी चेन नजर आ रही है, इसको ऑफ कर दो। अब देखो, अब इमेज मूव हो रहा है, मास्क मूव नहीं हो रहा। और अगर आपने मास्क को क्लिक कर दिया, अब मास्क मूव होगा, इमेज मूव नहीं होगा। इसलिए बाय डिफॉल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ऑन होता है, ताकि जहां से आपने जो किया है उसके साथ कनेक्ट भी रहे। ये ना हो आपने कर दिया, उसको डिस्कनेक्ट करके फिर वो मास्क अलग के चला रहे हो, इमेज को अलग चला रहे हो। ये समझ आइए चेन का मकसद क्या है, कि मास्क के साथ कनेक्ट रहे, वरना मास्क अपनी जगह लग जाएगा, वो फिर आपको प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में। तो इसको कभी बंद नहीं करना। ये दरमियान की जो आपको लिंक है, ये लिंक किया हुआ है, इसको इमेज के साथ जो आपने हाइड करने थे वो लिंक किया हुआ है आपने। और अगर आप इस लिंक को डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है, डिस्कनेक्ट कर दो। और अगर आपने इसको टोटली वक्ती तौर पे आप टोटली डिलीट करें, डिलीट भी कर सकते हो मास्क को, और वक्ती तौर पे अगर आपने इसे डीएक्टिवेट करना है, शिफ्ट के साथ कर लेंगे। समझ आइए मास्क की? लाइक अगर जैसे पहले आपने कहा कि हम अगर सिलेक्शन वाला टूल पे यूज करते हैं तो इस बटन को हम दूसरी फोल्डर पे, देखो सिलेक्शन का टूल मैंने इसलिए यूज किया था कि मैं उस पर्टिकुलर सिलेक्शन के ऊपर मास्क डायरेक्टली अप्लाई करना चाह रहा था। मैं इसको रिश्ता समझा देता हूं आपको। ये देखो, मैं अगर आपको ये कहूं कि जो मॉडल है वो गायब हो जाए, बाकी फ्रेम दिखता रहे, क्या करोगे आप? ये देखो, मैं इसको डिलीट करने लगा हूं, मास्क को। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मैं मॉडल जो आपके सी शोर पे ऊपर पड़ा है, ये गायब हो जाए, हैं? इसको बीच में से खत्म कर दो, बाकी जो ग्राउंड सरफेस है वो दिखती रहे। लाल जब ये निकलेगा तो दिखेगा क्या? बिलो लेयर। ऐसे ही होना है ना? मैं उल्टा आपको कह रहा हूं करने को। अब ये देखो, जब आप मॉडल को सिलेक्ट कर लेते हो, मैं मिसाल के तौर सिलेक्ट करने के आपके पास बेशुमार टूल्स हैं, आपने उनको सिलेक्ट कर लिया, ये लो, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया मॉडल को। अब देखना, अगर मैं ब्लैक मास्क लगाऊंगा तो क्या होगा, व्हाइट मास्क लगाऊंगा तो क्या होगा? अगर मैं ब्लैक मास्क लगाऊंगा तो क्या हाइड होगा? ये मॉडल जो सिलेक्ट है, ब्लैक मास्क इस एरिया को हाइड कर देगा। करूं? ये देखो, ये देखो इधर क्या हुआ मास्क के ऊपर। और अगर मैं इसको अंडू कर दूं, और अगर मैं इसके ऊपर व्हाइट मास्क लगाऊंगा तो क्या होगा? व्हाइट एरिया क्या होता है करंट इमेज की, वो एरिया दिखता है, व्हाइट दिखाता है, ब्लैक उसे छुपाता है। चाहे वो ब्रश के साथ कर लो, चाहे आप सिलेक्ट करके डायरेक्ट अप्लाई करवा लो। बस एक जेन में रखना, जो ब्लैक ब्रश है वो करंट इमेज के पिक्सल को हाइड कर देता है, व्हाइट शो कर देता है। अब आप चाहे इसको डायरेक्ट यहां से करवा लो, या इस ब्रश को पकड़ के कर लो पेंट इसके ऊपर। ये लो, पेंट करो इस पे। किस पे पेंट होगा, और कौन सा कलर इस वक्त आपका ऑन है? ब्लैक। करो इसके ऊपर पेंट। ठीक है, पेंट कर सकता हो ना, यही होगा ना? लेकिन विजिबल क्यों नहीं हुआ? ये ब्रश ने पेंट कर दिया, मास्क अगर होता तो विजिबल भी होती चीज, ग्राउंड वाली। ये तो आपने एक सादा सा काम किया, सिलेक्शन की थी, ब्रश पे हट गया, ब्लैक कर दिया। मास्क लगा होगा तो क्या फायदा होता है, कि वो उस एरिया को हाइड भी कर देता है। ये मैंने मास्क तो नहीं लगाया, कहीं नजर आ रहा है मास्क लगाया? अंडू करता हूं, अगर ये काम मैं मास्क के थ्रू करूं
दो तरीके हो सकते हैं। अगर आप व्हाइट मास्क लगाओगे तो इस एरिया के पिक्सल विजिबल रहेंगे, बाकी सारा एरिया हाइड हो जाएगा। और अगर मैं ऑल्ट के साथ करूंगा तो ब्लैक मास्क होता है, किस पे अप्लाई होगा? सिलेक्शन के ऊपर। सिलेक्शन में इस वक्त कौन है? वो मॉडल, वो हाइड हो जाएगा ऑल्ट के साथ। ये लो। अगर सिंपल मैं लगाता हूं, ब्लैक नहीं व्हाइट लगाता हूं, ये लो, दोनों उल्टे कर रहे हैं ना काम। एक्शन समझ आ रहा है क्या है बड़ी जबरदस्त किस्म की ऑप्शन। और ये आपको अलाउ करती है कि आप, मैं ये चाह रहा हूं इसका, ठीक है बड़ा जबरदस्त हो गया काम, ग्राउंड मैंने दिखानी है इसकी, कैसे दिखाऊंगा ग्राउंड? अगर ये मैं कोई और मेरे पास ऑप्शन होती मेरे लिए मुसीबत बन जाती। मैं चाह रहा हूं इसके ग्राउंड जो फुट पार्ट है वहां पे मैं इसकी ग्राउंड दिखाना चाह रहा हूं, किसकी? इस इमेज की, ये वाला। कैसे देखेंगे? इधर क्लिक करेंगे और ब्रश को व्हाइट कर देंगे और यहां पे पेंट कर देंगे, ये लो। आएगी नहीं आई ग्राउंड उसकी? विजिबल हो रही है ना? ये लो। क्यों आपने इसके ऊपर किस ब्रश को रोल ऑन कर रहे हो? मास्क के ऊपर व्हाइट। व्हाइट क्या करता है? सिंपल इतना सा, एक छोटी सी बात मेरी नोट कर लो। व्हाइट जो आपका मास्क के ऊपर विजिबल, जो उसके बराबर में जो आपका इमेज पड़ा हुआ है उसके पिक्सल को दिखाना शुरू कर देता है। अगर ब्लैक को करोगे तो वो उसको हाइड करना शुरू कर देता है। इतना सा पॉइंट है समझने वाला। मास्क को अपने दिमाग के ऊपर तारी ना करना कि पता नहीं क्या बता दिया। बस ये याद रखना, मास्क जब क्रिएट कर देते हो वो ब्लैक भी हो सकता है, वो व्हाइट भी हो सकता है। क्रिएट कर देते हो ब्लैक, आपके उस फ्रेम को जो उसके साथ कनेक्टेड है वो उसको हाइड कर देगा जब तक उसके ऊपर व्हाइट ब्रश नहीं लगाओगे। ये कंट्रोल डी करता हूं। अब अगर मैं इसको क्लिक किया ऑल्ट के साथ तो हाइड ही हुआ ना, ये देखो। देखना है तो क्या करोगे? इस फ्रेम के ऊपर किस ब्रश को यूज करोगे विजिबल करने के लिए इसके साथ वाला इमेज? व्हाइट को। व्हाइट सामने देखो, ये ऑन है, ब्रश ऑन है, ये लो। जितना आपने जय जो दिखाना है, ये लो, ये लो, ये लो। और हाइड करना है तो ब्लैक कर दो, ये लो, ये लो, सारे कर दिए। रिकवर करना है तो व्हाइट कर दो, इतनी सी बात है। और अगर स्पॉट्स में करना है, स्पॉट्स इस ये चीज याद रखना, ब्रश में आपकी सेटिंग्स है ना स्पेसिंग वाली, उससे बड़े अच्छे से इफेक्ट्स आ जाएंगे ब्रेक्स के साथ। और ब्रश जो है, ब्रश जो है, ब्रश कोई अलग से शेप भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? ये ब्रशेस थे ना इसमें काफी सारे। ये ब्रशेस हैं ना? ये भी तो ब्रशेस हैं। ब्रश मैंने राउंड वाला शेप मैंने नहीं सिलेक्ट की, मैंने बर्ड वाली शेप सिलेक्ट कर ली। है तो वो भी ब्रश ही ना। तो जब आप उसको पेंट करोगे ओवर योर थंबनेल जो कि मास्क वाला है, तो वो विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रही इसकी बैकग्राउंड? देखो, ये बर्ड्स की शेप जो बनी हुई है उस हिसाब से उसको विजिबल कर रहा है। ब्रश तो कोई भी हो सकता था। स्मोक के ब्रश भी थे आपके, एनिमल्स के ब्रशेस भी थे आपके, बर्ड्स के ब्रशेस थे वो मैंने आपको जो डाउनलोड करना सिखाए थे। ब्रश तो कोई भी हो सकता है, राउंड शेप में की बजाय आप उसको इन इन टाइप्स के साथ कनेक्ट कर दो। ब्रश आपने लोड करना है विद व्हाइट टू डिस्प्ले एंड ब्लैक टू हाइड। कलर इंपॉर्टेंट है इसमें। और लगाना भी किसके ऊपर है? थंबनेल जो उसका है, मास्क वाला। इमेज के ऊपर कुछ नहीं करना। अब वो सर मैं इमेज को कर रहा था वो नहीं करना, उसने मास्क के ऊपर करना है इसको अप्लाई। और इससे फायदा क्या होगा? जहां व्हाइट ब्रशेस लगे होंगे आपके, इस इमेज के जो उसके साथ पड़ा हुआ बराबर में, वो विजिबल होना शुरू हो जाएगा वो एरिया। और अगर आपने ब्लैक ब्रशेस लगाए तो उसी इमेज के उन पिक्सल को हाइड करना शुरू कर देगा। और खत्म, कुछ भी नहीं हुआ। मजे की बात क्या है? खत्म, कुछ भी नहीं हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब कभी आपको नहीं पसंद आया एक्शन, जस्ट इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। अब वो अप्लाई करके डिलीट करवाना है या विदाउट है। और अगर आप टेम्परेरी तौर पे ऑन ऑफ करना चाहो तो शिफ्ट के साथ कीजिए। इसकी दो चार ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट,
जो मैंने आपको बता दी। एक तो व्हाइट एंड ब्लैक के दरमियान में किस तरह आपने इसको करना है, ये अच्छी तरीके से आपको पता हो। और एक चीज और बताऊं, ये देखो, यहाँ पे जब आप मास्क लगाते हो, व्हाइट लगाते हो या ब्लैक लगाते हो, इसको आप इन्वर्स भी कर सकते हो कंट्रोल आई से। कंट्रोल आई शॉर्टकट की है। ब्लैक हो रहा है, एवरीथिंग इज हाइड, व्हाइट एवरीथिंग इज ऑन, हाइड डिस्प्ले। व्हाइट ने डिस्प्ले करना है ना, और ब्लैक ने हाइड करना है ना, हो गया। और अगर आप इसके ऊपर वर्क करना चाह रहे हो, जस्ट क्लिक एंड देन गो विद ब्रश, व्हाइट टू डिस्प्ले, व्हाइट टू डिस्प्ले, साइज कर लो ब्रश का। ये लो, व्हाइट टू डिस्प्ले, उस इमेज की उस लुक के साथ वो सामने आपको दिखा रहा है। ठीक है, अच्छी चीज है। अगर आप इसको इस्तेमाल करके कुछ अच्छे डिजाइन क्रिएट कर सकते हो फोटोशॉप के अंदर, इमेज एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किए जा सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा आपको एक डेमो इसका दिया है। ठीक है, अब ये अगर आपने मास्क को समझ लिया है, तो मैं अब आपको लेके आ रहा हूं जो टूल है। ये है जी टूल, बड़ा अहम टूल है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट उस स्टूडेंट को समझ आती है जिसको मास्क की समझ आ जाती है। मास्क जिसने समझ लिया, उसने स्टूडेंट ने फिर एडजस्टमेंट लेयर्स को भी समझना शुरू कर देता है। उम्मीद है मास्क के जो बेसिक रूल्स हैं वो आपको पता चल गए हैं कि क्या करता है। आपके करंट जो इमेज होता है जिसको आपने क्लिक किया होता है, उसके बराबर में थंबनेल आता है। वो व्हाइट भी हो सकता है, वो ब्लैक भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। या आप अगर उसमें से कुछ स्पेसिफिक पार्ट को आप हाइड करना चाह रहे हो या शो करना चाह रहे हो, तो विद ब्लैक एंड व्हाइट आप क्लिक के ऊपर वो कर सकते हो। पहले सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं सिलेक्ट किया तो पूरा फ्रेम हाइड होगा या पूरा फ्रेम ही डिस्प्ले होगा। उसके ऊपर फिर आप थंबनेल के ऊपर जाके ब्रशेस के साथ जिस पार्ट ऑफ द इमेज को आपने हाइड करना है, ब्लैक वहां पे ब्रश लगा दो, और जिस पार्ट ऑफ द इमेज को आपने शो करना है वहां पे व्हाइट ब्रश लगा दो। इतनी सी चीज समझ आ गई है, क्लियर है? और ये है नहीं, मैं कहा नहीं। अच्छा, है बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन, और बहुत आपके लिए आसानी हो गई है अगर ये आपको आता है। अच्छा, जहां तक इसकी एडजस्टमेंट का ताल्लुक है, ये है जी लेयर एडजस्टमेंट। अब इसके लिए एक काम करते हैं, इसकी कुछ लेयर्स हम कर लेते हैं वन बाय वन। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मॉडल है, उसने टी शर्ट पहना हुआ है, और टी शर्ट के ऊपर मैं उसकी टी शर्ट का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। जो भी ड्रेस पहना हुआ है उसका मैंने कलर चेंज करना है। उसमें सॉलिड कलर डालना है, ये देखो तीनों को मैं अटेम्प्ट करने लगा हूं। उसमें सॉलिड कलर डालना है, ग्रेडियंट कलर डालना है, या पैटर्न डालना है। ठीक है, तो उसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे एक इमेज लोड कर लेते हैं और उस पर एडजस्टमेंट लगाते हैं। और ये एडजस्टमेंट नॉन डिस्ट्रक्टिव है। आप चाह रहे हो इसका जो टी शर्ट है इसको कलर आपने देना है। आपने करना क्या है, आपने जस्ट इसको पहले कर लेना, ब्रश स्ट्रोक लगा के इसको रास्टराइज कर लेना। नंबर टू, इस इमेज की उस सेगमेंट को सिलेक्ट कर लेना जिसके आप कलर को आप वेरिएशन देना चाह रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। नहीं जनाब, ये सिलेक्ट हो गई। ठीक है, पूरे ड्रेस का कलर सेट करना है। नहीं, हमने पूरी ड्रेस का नहीं करना, इसमें से इस सेगमेंट को निकाल देते हैं, और ऑल्ट के साथ आपको पता है आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब सिर्फ इसकी टी शर्ट ही लोडेड है। बेहतरीन सिलेक्शन है, मेरे ख्याल में कोई हमें इसमें मसला नहीं है। ठीक है जी, ये सिलेक्शन हुई हुई है। अगर आपको कहूं कि इसका हमने कलर सेट करना है, कलर सेट कैसे करेंगे? आप जाओगे इसकी एडजस्टमेंट लेयर में, सॉलिड कलर क्लिक कर दो। जैसे आपने सॉलिड कलर पे क्लिक किया, ये कलर आप बता दो क्या कलर कर दूं? रेड। वो देखो बैकग्राउंड में क्या हुआ। एक काम थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको ठीक कर लेते हैं। ये शोल्डर से इस सेगमेंट को निकाल देते हैं, ऑल्ट के साथ निकाल दो। शिफ्ट के साथ ऐड कर लो। वैसे तो और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास अच्छी, उससे भी कर सकते हैं। चलें, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इस लेयर को
इस इमेज को आपने क्लिक किया और ये एडजस्टमेंट लेयर में सबसे ऊपर है सॉलिड। सॉलिड कलर पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये आपको यहाँ पे ये देखो, ये सॉलिड कलर का थंबनेल है और ये आपकी उस लेयर के ऊपर सिलेक्शन जो विजिबल है, जो कि शर्ट वाला एरिया है, व्हाइट दिख रहा है, वो विजिबल है और इस पे लगेगा कलर। ये ब्लू शेड देना है, ब्लू, ग्रीन देना है ग्रीन, येलो देना है येलो। अभी आपको फेक सा लग रहा होगा, ओके कर दो, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये कोई अच्छा नहीं लग रहा। इसका एक तरीका ये है कि आपके पास ब्लेंडिंग मोड्स हैं, उनको जरा अटेम्प्ट करो। उसका टाइम आ गया अटेम्प्ट करने का, ये लो। स्क्रीन, आमतौर पे स्क्रीन या ओवरले करते हैं हम लोग। स्क्रीन, लाइट, टॉर्च। यहां पे अब आपको समझ आएगी कि ये ऑप्शंस इस काम के लिए थी जो अभी तक हमने जस्ट इग्नोर कर रहे थे। तो ये ऑप्शन से आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसका कंट्रास्ट वगैरह सेट कर सकते हैं, जो भी आप मुनासिब सा करना चाह रहे हो। ये यहाँ से आप कर लीजिएगा। ये देख रहे हो कितने वेरिएशंस आ रहे हैं और उसके उस पार्ट ऑफ जो आपका सिलेक्टेड है उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। आपने रेड चूंकि कहा हुआ है, लाइट मैंने ऑन कर दिया और मजे की बात है ये आपका काफी हद तक बेहतर है। और अगर आपको कभी इस कलर को कल को परसों को चेंज करना हो, मसला ही कोई नहीं है। आप जस्ट इसको एक यहाँ पे आओगे, डबल क्लिक कर दोगे, ये आपका कलर के लिए है और ये पेंट करने के लिए है। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो, मेरे ख्याल में चेंजेस मुझे कोई नहीं करनी। आप इसके जितना अपने सेगमेंट के ऊपर आपने कलर चाहिए था वही किया है आपने, ठीक है। ये देख रहे हो, एवरीथिंग इज ओके। तो अगर आप इसको क्लिक करोगे, करके दिखा देता हूं, चले। ये क्लिक करके आपको अगेन वाइट टू डिस्प्ले पिक्सल्स, ठीक है, कर लेते हैं। किसके पिक्सल आएंगे? ये इस बराबर में इसके पिक्सल आने वाले हैं, उसके साथ वाला ही है ना, ये रेड ही है ना, ये देखो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। और क्लिक करके अगर आपने इसके करंट जो आपके फ्रेम है पिक्सल को विजिबल करना है तो विजिबल भी कर सकते हो, और अगर आपने हाइड करना है आप हाइड भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं हाइड करता हूं, ये देखो, ब्लैक ब्रश, ब्रश को ऑन कर देना ना, हाइड हो गए, सब कुछ ही किया। ये देख रहे हो, ये सारा ही आपको, और व्हाइट अगर करोगे तो पेंट कर देगा उसको, क्योंकि सिलेक्शन है, इसीलिए उसके इनसाइड ही वो अपने आप को उसने लिमिट किया हुआ है। आप सिलेक्शन खत्म कर दो। सिलेक्शन तो आपने इसलिए की थी कि सिर्फ शर्ट के ऊपर पेंट करना था। सिलेक्शन अगर आपने ना की होती, मिसाल के तौर पे चले इस तरह ले लेते हैं, मैं डिलीट करता हूं, दोबारा से देखो, कंट्रोल डी करता, अगर मैं सिलेक्शन ना करता तो क्या होता? एडजस्टमेंट क्या करता? पूरे के ऊपर आपकी रेड पेंट कर देता, सॉलिड। ये देखो, हुआ कि नहीं हुआ? और ब्लैक आपने ऑन किया हुआ है और पूरी विजिबल है, उसकी प्रेजेंस है ना ब्लैक की। आप रेड कर दो, ये रेड पूरा आ जाएगा फ्रेम में, ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा फ्रेम रेड है। और अगर आप यहां पे क्लिक करके ये ओके कर देते हो, यहां पे क्लिक करते हो, ये देखो, यहां पे अगर आपने इसके पिक्सल को हाइड करोगे तो नीचे वाला फ्रेम नजर आएगा ना, यही रूल बताया था मैंने। तो हाइड कर देते हैं, ये लो, ब्रश को थोड़ा वही कर देते हैं जो था, नॉर्मल नेचुरल जो होता है ये वाला। अब ये देखो, साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये लो। अब आपका क्या विजिबल होने वाला है स्टूडेंट्स? जिस एरिया पे आप क्लिक करते हो सिर्फ उतना विजिबल होगा। क्यों? ये ब्लैक ब्रश इसके ऊपर मैं करने लगा हूं क्लिक, सॉलिड कलर, और वो स्पॉट थंबनेल वाला जो ब्लैक से साथ आपने एक्टिवेट किया। व्हाइट करोगे तो विजिबल होंगे ये पिक्सल। अभी बात ये है, ये इमेज के ऊपर नहीं, ये सॉलिड कलर अलग से एक थंबनेल है उसके बराबर में, उसका ये है मास्क। तो अगर आप उसको नहीं दिखाना चाह रहे या दिखाना चाह रहे, आपकी मर्जी है, ये लो,
ये देख रहे हो कट किसको हाइड कर रहा है, वो साथ वाले को। यही तो मैंने पहले भी जब से हमने लेयर स्टार्ट किया यही तो मैं कर रहा हूं कि जो साथ वाला थंबनेल है उसकी प्रेजेंस को ऑन ऑफ करता है। तो जब उसको हाइड करोगे तो क्या विजिबल होगा, उसके नीचे वाले पिक्सल्स जो लेयर पे हैं। तो शर्ट को अगर करना था स्टूडेंट्स तो फिर मैंने क्या किया, मैंने शर्ट को इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि मैंने सिर्फ शर्ट के कलर को पेंट करना था, पूरे फ्रेम को थोड़ी करना था। मुझे शर्ट का कलर चेंज रिक्वायर्ड है ना, तो शर्ट को पहले सिलेक्ट कर लो। वो मैंने किया ऐसे, इसमें से जो निकालना है निकाल दो, ये लो। और एडजस्टमेंट लेयर लगाने लगा हूं, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, तीनों देख लो। सॉलिड कलर, ग्रेडियंट और तीसरी है पैटर्न, तीनों अवेलेबल है। आप इस शर्ट को पैटर्न के साथ भी कर सकते हो, कलर के साथ भी कर सकते हो, ग्रेडियंट के साथ भी कर सकते हो। और गो विद एडजस्टमेंट, ये लो। सॉलिड कलर की तो समझ आ गई होगी, ग्रेडियंट भी वही काम करता है, लेकिन इसमें होंगे, उसमें सॉलिड सॉलिड कलर में तो एक कलर होता है, ग्रेडियंट में मल्टी कलर्स हो सकते हैं। ये आ गया, जो आपने आज तक सीखा है वही मैं दिखा रहा हूं आपको। ये हमने कल परसों में यही काम कर रहे थे, ग्रेडियंट्स। और ग्रेडियंट्स आप यहां से कलर बता दो जो अच्छा लगता है आपको, पर्पल शेड में दे देते हैं ये कलर, ये लो। अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये लो, ये लो। और कोई कलर, ये लो, ये शेड्स उसके नीचे आ जाओ, ये भी है। और नीचे आ जाओ, पिंक शेड्स भी हैं, ये ले लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, जो दिल करता है। ये ऑरेंज शेड्स हैं, ये लो, ये और भी हैं, ये सारे आपके पास पड़े हुए हैं। आप इनमें से जो कलर, और अगर आपको नहीं पसंद आप इसमें चले जाओ और यहां जाके नॉइजी क्रिएट कर लो, ये लो, रैंडमाइज कर दो, ये लो। ये करने के बाद ओके कर दो, ओके करने के बाद इधर भी ओके कर दो, और इसके बाद करने के बाद इसको कलर मोड पे अटेम्प्ट करो। समझ बात को, किस तरह डिफरेंट वेरिएशन उसकी बनती जा रही हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे। हम आमतौर पे लाइट सॉफ्ट वगैरह स्क्रीन कलर्स ही रखते हैं, ओवरले बना देते हैं बस, ज्यादा से ज्यादा लाइट लाइट एंड स्क्रीन कलर, ये सूट करता है, ठीक है। और ये आप इस तरह अपने इमेज के ऊपर ये काम आप कर सकते हो। यहां तक कि अगर आपको ये नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए, आप वक्ती तौर पे इसको ऑफ कर दो, ये लो, कोई और बना देते हैं। इसके ऊपर सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद अगर शर्ट के ऊपर चाह रहे हो तो सिलेक्ट कर लो, और थर्ड ऑप्शन भी अटेम्प्ट करके देख लो। अच्छा, अच्छी चीज मुझे दोबारा से ज़हन में आई, ये सिलेक्शन आप बार बार कर रहे हो शर्ट की, हर दफा कर रहे हो। आप अपनी सिलेक्शन को सेव भी कर सकते हो, अच्छी ऑप्शन है। ये जो आप इतनी मेहनत करते हो, बार बार करते हो शोल्डर को, फिर बार बार वही, मैं कोई चौथी बार नहीं कर रहा, ये क्या दुख बनता है। आपको फोटोशॉप एक फैसिलिटी देता है, वो भी देख लो। आप अपनी सिलेक्शन को स्टोर कर सकते हो, बड़ी काम की चीज। और ये कहाँ स्टोर करता है, हाँ, जब आप फाइल को सेव करते हो साथ में ये सिलेक्शन भी सेव हो जाएगी। कल परसों जब कभी आप आओगे, शर्ट को दोबारा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। जैसे ये करने लगा, ये देखो, राइट क्लिक, सेव सिलेक्शन, सिलेक्शन का नाम शर्ट सिलेक्शन, सिर्फ शर्ट लिख दो, जरूरी नहीं पूरा ही लिखना है, शर्ट सिलेक्शन। और ये कहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशन न्यू चैनल, ठीक है। ये यहाँ पे आप इसको एडजस्टमेंट मास्क नहीं बल्कि एज ए इसको सिलेक्शन अपने पास स्टोर कर दे। और ये डॉक्यूमेंट का नाम देख रहे हो ऊपर क्या है, अनटाइटल, ये डॉक्यूमेंट भी सेव हो जाएगा। जब आप सेव करोगे डॉक्यूमेंट को, ये सिलेक्शन भी स्टोर हो जाएगी। अगर आप 10 दिनों के बाद भी इस फाइल को ओपन करोगे, ये सिलेक्शन तब भी मौजूद होगी, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट के साथ ही सेव हो जाती है। नाम उसका क्या रखा मैंने, शर्ट। कहां दिखाई देगी और कैसे दोबारा से ऑन होगी दिखाता हूं, ये देखो। अच्छा, ओके कर दिया। अब आप कहोगे सर ये स्टोर किधर हुई है, ये स्टोर हुई है चैनल्स में, ये चैनल्स,
और ये शर्ट देख रहे हो बॉटम पे, ये नाम दिया था ना आपने। अगर आप इसको मिसाल के तौर पे मैं डीसिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल डी से आपको पता है डीसिलेक्ट हो जाती है। आप कल आते हो, परसों आते हो, आपने ओपन की ये फाइल, ओपन करने के बाद अगर आपको शर्ट दोबारा से सिलेक्ट करनी है, आपने सिलेक्शन नहीं करनी। अब आपने जाना है चैनल्स में। चैनल्स में ये है आपकी, इधर आपने जाके कंट्रोल के साथ क्लिक कर देना बस। क्या सिलेक्शन हो नहीं गई? डीसिलेक्ट होने के बाद क्या सिलेक्शन होती है? नहीं होती, लेकिन अब हो रही है। दोबारा देखो, कंट्रोल डी। मुझे इस पे ग्रेडियंट्स अप्लाई करने, अभी करके दिखाता हूं। मुझे पहले सिलेक्शन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। करनी है क्या? नहीं। क्यों? चैनल में पड़ी हुई है। कंट्रोल के साथ करना है क्लिक, कंट्रोल के साथ ऑटोमेटिकली आपका एरिया फिर सिलेक्ट हो गया। और अब आप इसके ऊपर मैं एडजस्टमेंट लगाना चाह रहा हूं पैटर्न की। ग्रेडियंट देख लिया, पैटर्न भी देख लो। ये लो, पैटर्न लगा कि नहीं लगा वो देखो। शर्ट के ऊपर वो ग्रास वाला पैटर्न अच्छा नहीं लग रहा, स्केल डाउन करना है, स्केल डाउन कर लो, ये लो छोटा पैटर्न लग जाएगा। स्केल भी होता है, स्केल के अलावा एंगल भी होता है। आप एंगल भी चेंज कर सकते हो, इन फ्लावर्स का, इन ट्रीज का, जो भी है एंगल भी चेंज हो रहा है। फिर अगर आपको ये पसंद नहीं है स्टूडेंट्स, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। वो कैसे? शर्ट आपकी स्टिल, ये साथ में आपका ग्रेडियंट, इस पे डबल क्लिक करो, ये ग्रेडियंट्स आ गए, यहां पे क्लिक करो, ये लो, ये आपके सारे अवेलेबल हैं। क्या करना चाह रहे हो? वाटर का पैटर्न लगा दूं? ये लो, वाटर का पैटर्न लग गया। जो आप क्लिक करोगे वो पैटर्न लग जाएगा। एच का पैटर्न लगा दूं? ये एच का पैटर्न लग गया। एच का पैटर्न अगर आप समझ तो बहुत ही छोटा है साइज उसका, स्केल कर लो, ये स्केल है। और कोई पैटर्न चाहिए, इसी लिस्ट में जाओ, और पैटर्न जो आपने डाउनलोड किए थे मैंने, वो भी अवेलेबल है। इनमें से कोई अच्छा लगता है ये ले लो, चेक करो कितना नीट एंड क्लीन अटेम्प्ट उसको करेगा। एक क्लिक के ऊपर देखो कैसे खूबसूरत किस्म के पैटर्न्स अवेलेबल हो गए आपको। और आपने उस सिलेक्टेड पार्ट के ऊपर बड़ा अच्छे तरीके से इन पैटर्न्स को अप्लाई करके अपनी मर्जी से ये अटेम्प्ट करके देख रहे हो। तो टाइम लगता है, रिफ्रेश होता है। तो ये इस तरह आप पैटर्न्स लगा भी सकते हो और ख़त्म भी कर सकते हो। ये आपके पास सारे के सारे ये अवेलेबल हैं। जो अच्छा लगता है वो आप ऑन कर दो। ये पैटर्न जो मैंने वो काफी देर पहले लगाया था, अब लगा जाके चलो, ये पैटर्न थोड़ा टाइम लगता है। पैटर्न अप्लाई होगा, स्केल सेट कर लेना, एंगल सेट कर देना, ओके कर देना, और पैटर्न की प्रेजेंस आपकी शर्ट के ऊपर दिखाई देगी। जो भी आपने क्रिएट किया या आपने इसमें से किसी को कॉल किया। बाकी ये पैटर्न जब लग जाता है, जो भी आपने अटेम्प्ट करना है पैटर्न, अटेम्प्ट करने के बाद इसको आप यहाँ से इसका स्केल और इसकी एंगल सेट करके, ओके करके, अगर आप इसको ब्लेंडिंग मोड के थ्रू टेस्ट करना चाहो कर लेना। लाइट में पिक्सल्स जो हैं हाइड हो जाती हैं, ये स्क्रीन आ गई, ये ओवरले आ गया। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है मुनासिब है, वो उसको आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये स्क्रीन स्क्रीन आमतौर पे होता है। तो ये आप यहाँ से इसको सेट किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आप अगर इसमें से किस मैं ये कहता हूँ यार ये ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन हाफ शर्ट के ऊपर देना है, हाफ पे नहीं देना, तो आप सेलेक्ट करके इसको क्या करो, इन पिक्सल को हाइड कर दो। ये लो, साइज सेट करो, क्लिक किया, सॉरी,
ब्रश को ऑन किया, ये देख रहे हो हाफ शर्ट पे मैंने ऑफ कर दिया, हाफ पे ओरिजिनल वर्जन आ गया, पिक्सल को हाइड ही किया ना, तो पिक्सल वो ग्रेडियंट के पिक्सल को हाइड कर दिया, वो हाइड हो गया। और अगर आप विजिबल करना चाह रहे हो तो गो विद वाइट। तो जो आपको मैंने समझाया है उसके मुताबिक ये इसकी जो है वो, चूंकि मैंने सिलेक्शन खत्म कर दिया, वो देखो सब पे पेंट हो रहा है, सिलेक्शन मैंने खत्म कर दी, इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो सिलेक्शन को आप दोबारा एक्टिवेट भी कर सकते हो। और सिलेक्शन अगर आपने कैंसिल कर भी दी है, डोंट वरी, आप आओ, जब दिल करता है इस सिलेक्शन को दोबारा से अवेलेबल हो जाएगा। चैनल्स में जाके, चैनल्स में जाना है और यहाँ पे जाके कंट्रोल के साथ क्लिक कर देना, दोबारा से एक्टिवेट होगी सिलेक्शन। तो इसका मतलब है अगर आपके पास सिलेक्शन एक दफ़ा बना ली जाए, और ये मैंने सिर्फ इसकी शर्ट की सिलेक्शन की है, हो सकता है आपका कैनवस के ऊपर इमेज में बेशुमार डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो आप हर एक को अलग अलग सेलेक्ट करके स्टोर कर सकते हो। अब ये लेडी मॉडल है और इसके सराउंडिंग में पूरा एक सीन बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको कहूँ कि इसके लिए एक, इस लैब के लिए हम एक काम करते हैं, इसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं, ये डुप्लीकेट होगी। अब मैं इस इमेज को जो कि ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, बिलो लेयर पे पड़ा हुआ है, इसको ब्लैक एंड व्हाइट करने जा रहा हूं। इसको ब्लैक एंड व्हाइट कैसे करेंगे? इसको ब्लैक एंड व्हाइट करने के हमारे पास दो तीन तरीके हो सकते हैं। परमानेंट भी ब्लैक एंड व्हाइट किया जा सकता है, और एक आपका नॉन परमानेंट या नॉन डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, जो कि मैंने आपको बताया। वो कैसे होता है ये मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ये देखो, पहले अब लेयर के ऊपर करता हूँ, ये एडजस्टमेंट लेयर है। एडजस्टमेंट लेयर में एक ऑप्शन इसमें मौजूद है, उस ऑप्शन का नाम है ब्लैक एंड व्हाइट। ये करता क्या है, ये पूरे फ्रेम को ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा। एडजस्टमेंट लेयर ये आ गई, हुआ। करंट इमेज को जिसके ऊपर आपने लगाई एडजस्टमेंट लेयर, ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। और अगर आप इसमें से हाफ को कलर करना है, हाफ को ब्लैक एंड व्हाइट करना है, कोई मसला नहीं, थंबनेल पे आ जाओ और थंबनेल पे आके ब्रश को पकड़ लो, और जिस एरिया को आप शो करना चाह रहे हो, सॉरी, जिस एरिया को आप हाइड करना चाह रहे हो, तो ब्लैक ब्रश को यूज करो। ये लो, साइज से बड़ा कर लेते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट प्रेजेंस को आपने हाइड करना है, ये लो, ये लो, बाकी सारा सराउंडिंग आपकी ब्लैक एंड व्हाइट ही है। अगर आप एक्सप्रेस करो, ब्रश मैंने चेंज कर दिया, ये लो, ये लो। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लैक एंड व्हाइट भी एडजस्टमेंट है। जिस तरह ग्रेडियंट है, जिस तरह वो सॉलिड है, जिस तरह पैटर्न है, उस तरह ब्लैक एंड व्हाइट भी एक एडजस्टमेंट है, और वो आपकी अप्लाई हो गई है यहाँ पे। और यहाँ से आप इसको एग्जैक्टली जो आप करना चाहो आप कर सकते हो। एक तो ये टेम्परेरी है, इसने कोई आपका एक्चुअल इमेज को डिस्टर्ब नहीं किया, एक एडजस्टमेंट लेयर बनाई है। अगर नहीं चाहिए आप डिलीट कर दो, हर चीज अपनी जगह पे मौजूद है। अच्छा, इसको मैं वक्ती तौर पे हाइड करता हूँ। मैं आपको अब एक और ऑप्शन बताने लगा हूँ। जब आप इस पे क्लिक करते हो इमेज पे, और आप लेयर पैनल में जाते हो, तो यहां पे भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है एडजस्टमेंट की। ये मेन्यू में भी वही ऑप्शन नजर आ रही है आपको, क्या वही नहीं है? ये ब्लैक एंड व्हाइट, वही आपके पास ऑप्शन इन्वर्ट पोस्टराइज जो आपको उधर भी दिख रही थी, वो आइकन पे क्लिक करते ये यहां से भी आप कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप परमानेंट करना चाहो तो वो भी ऑप्शन मौजूद है, लेकिन वो आपको जाना पड़ेगा इमेज में। इमेज में भी एडजस्टमेंट है, और इमेज में भी एडजस्टमेंट में ब्लैक एंड व्हाइट है। इसका मतलब एडजस्टमेंट ब्लैक एंड व्हाइट की ऑप्शन लेयर मेन्यू में भी है, इमेज मेन्यू में भी है। दोनों में फर्क क्या है? ये परमानेंट कर देगा, वो टेम्परेरी होगा, एक मास्क के साथ जिसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो बाद में। दोनों में फर्क है। ये देखो, एक इमेज मेन्यू में अगर आप ना आओ एडजस्टमेंट, और इसमें ऑप्शन ब्लैक एंड व्हाइट, और ये देखो, क्या वो इमेज ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका जिसको क्लिक किया हुआ था? हो चुका। क्या ये इमेज भी आपका हो गया है? ऊपर वाले इमेज को मैंने वक्ती तौर पे शो नहीं करवाया हुआ है,
किया किसको है मैंने, ब्लैक एंड व्हाइट, जो बिलो वाला है इसको मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। अगर आप इस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के अंदर आपके कुछ मॉडल के ड्रेसेस रेड हैं, किसी की सियान है, किसी की ग्रीन है, किसी के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, अगर आप इसमें से किसी पार्ट को ब्लैक एंड व्हाइट होने के बावजूद उस कलर को प्रोमिनेंट करना चाहो, यहां से कर सकते हो। ये देखो, यहां से जिस इसमें मॉडल ने रेड ड्रेस पहने हुए हैं, इसने या पीछे जो बैठे हुए हैं, उनके रेड कलर के ड्रेसेस में ब्राइटनेस बढ़ रही है, इंटेंसिटी कलर की बढ़ रही है, कम करने की कम कर दो। इसकी मिसाल ये दूंगा, इसमें एक लेडी है पीछे, मैं दिखाता हूं। ये इसने सियान कलर का ड्रेस अप किया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको यहां पे जाओ इमेज में और एडजस्टमेंट में, और ये ब्लैक एंड व्हाइट चेक कीजिएगा, आप इस लेडी के ड्रेस को जैसे मैं प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूं, ये सियान है, इसका मतलब जिसने जो ड्रेस पहना हुआ है, गो के ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हो, लेकिन उसको भी मजीद प्रोमिनेंट अगर करना हो, उस कलर को ब्राइट करना हो, किया जा सकता है। मैंने कर दिया। अब अगली बात, मैं ऑन कर रहा हूं अबव लेयर। अबव लेयर पे मैं ये चाह रहा हूं इस लेडी का जो ड्रेस सिर्फ कलरफुल रहे, बाकी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इस लेडी का ड्रेस सिलेक्ट कर लो। इस लेडी का ड्रेस सिलेक्ट कर लो, और उसमें से इसकी स्किन, हैंड्स, ये वो, शोल्डर, फेस, वो निकाल दो सिलेक्शन में से। और अगर इसने ये बिंदी बिंदी लगाई, अगर आपने दिखानी है वो भी दिखा दो। ये ऑर्नामेंट पहने में, ये इसको आपने कलर में दिखाना, दिखा दो। इसको आपने सबसे पहले करना क्या है, लगाना मैंने ब्लैक एंड व्हाइट ही मास्क है। लगाना मैंने ब्लैक एंड व्हाइट मास्क है, और जो इस लेडी का ड्रेस को प्रोमिनेंट करना है, और जितना आपका सराउंडिंग वाला एरिया वो आपको उसको मैंने ब्लैक एंड व्हाइट रखना है, सिर्फ ड्रेस को प्रोमिनेंट करना है। तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्शन कर लेते हैं। और सिलेक्शन अगर कुछ ज्यादा हो गई, ऑल्ट के साथ इसको सेटल डाउन कर लो। सिर्फ ड्रेस करना चाह रहा हूँ। शिफ्ट के साथ आपको पता है सिलेक्शन ऐड होती है। साइज जरा छोटा बड़ा कर लेना, ताकि सिलेक्शन से कुछ आउट ना हो जाए। ये ड्रेस तो नहीं है ना, इसको भी निकाल दो, सॉरी, ऑल्ट के साथ। ऑल्ट के साथ। ऑल्ट के साथ। साइज जरा छोटा कर लो इसका ब्रश का, ताकि सिलेक्शन में जरा आसानी हो जाए। इधर की सिलेक्शन खत्म हो गई। ये सिलेक्शन आपकी ठीक है। इसको आप मजीद अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा। मैं जस्ट आपको एक छोटा सा एक डेमो दे रहा हूँ, जिसमें मुझे जो सिलेक्शन करनी है और जो सिलेक्शन नहीं करनी, वो मैं यहाँ से इन आउट कर रहा हूँ। ये हैंड्स को भी मैंने आउट करना है, तो ऑल्ट के साथ इसको आउट कर सकता हूँ। ठीक है जी। आप सिलेक्शन वेक्शन कर लीजिएगा, और शिफ्ट के साथ ऐड ऑन कर लीजिएगा सिलेक्शन। और करने के बाद जो आपको अनवांटेड एरियाज हैं, उनको आप डीसेलेक्ट कर लीजिएगा। और करने के बाद अगर आप ये बाद में भी करना चाहो, बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। और एडजस्टमेंट लेयर कौन सी लगानी है, इसको ब्लैक एंड व्हाइट इस पर लगाना है या नहीं लगाना? हम्म
इसको सिलेक्शन में से इस सिलेक्शन की जो ड्रेसिंग है उसको आप प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो विद कलर्स। इसका मतलब एडजस्टमेंट लेयर जो आप लगाओगे स्टूडेंट्स, टाइम थोड़ा सा निकाल के ना इसको देख लेना इसी तरह, कुछ जो भी सिलेक्शन करनी है उसको ज़रा अच्छे तरीके से आप करी जाए। सिलेक्शन जितनी अच्छी होगी रिजल्ट उतने अच्छे आएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है। और अब आप इसको क्लिक किया एडजस्टमेंट लेयर, इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है या रिमेनिंग पार्ट को? रिमेनिंग पार्ट को। तो इसको फिर सिलेक्शन से आउट कर दो, राइट क्लिक, सिलेक्ट इनवर्स। ठीक है। और अब मास्क, वैसे तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, चलें इसको कैसे कर लेते। कौन सी एडजस्टमेंट है? ब्लैक एंड व्हाइट। अगर आप गौर करो तो करंट लेयर के उन तमाम पिक्सल्स को हाइड कर दिया जो इस मॉडल से आउटसाइड वाले थे। ठीक है। यहां तक के फेस को भी, और स्किन जो आपकी हैंड्स वगैरह, शोल्डर, वो भी। और इस तरह आपने एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू ये अपना काम कंप्लीट किया है। ठीक है। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, आप इसको इस तरह अटेम्प्ट करते हुए अपने डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शंस को कंप्लीट कर सकते हो। एडजस्टमेंट लेयर आपको अलाउ करती है कि आप नॉन डिस्ट्रक्टिव अप्रोच के थ्रू अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सको, जो देखना है नहीं देखना है क्या करना है। अच्छा, एक और लैब करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट आपके पास अगर हो, कोई एप्पल है, कोई मैंगो है, कोई चिल्ली है, कोई बनाना है, उसके ऊपर अगर आपने अपने उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपने उसका टेक्स्ट वहां पे देना है। ठीक है। टेक्स्ट के साथ उसकी प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हो, आपने कोई लोगो है कहीं पे इस तरह का, अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो आप उसको किस तरह उस ऑब्जेक्ट के साथ टेक्स्ट को एडजस्ट करोगे। जैसे ये ग्रीन है, इसमें आपको ग्रीन टेक्स्ट नजर आ रहा होगा, चिली के सेगमेंट्स भी नजर आ रहे हैं। तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि आप अपना ऑब्जेक्ट जो है वो लेके आओ कैनवस के ऊपर। उसके बाद उसको आपने बनाना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बगैर काम नहीं होगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बाद आपने करना है उसको रैप। रैप आपको अलाउ करेगा, आप शेप अप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द इमेज, बनाना, चिली वगैरह। वो शेप करने के बाद फिर आपने उसको शिफ्ट के साथ क्लिक करना है और उसको फिर आपने मास्क कर देना है, उस टेक्स्ट को मास्क कर देना है। यहाँ पे भी मास्क का आपको यूजेज नजर आएगा। मिसाल के तौर पे एडजस्ट भी कर देते हैं, इसका साइज वाइज थोड़ा सा हम सेट भी कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे टेक्स्ट इसका प्लेसमेंट टेक्स्ट की करनी है, तो टेक्स्ट की प्लेसमेंट आप अबव लेयर के ऊपर कर लो, न्यू लेयर। और यहाँ पे जो टेक्स्ट आपने लिखना है आप टेक्स्ट लिख लो। ये आपने टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है। फॉन्ट शॉन्ट जो आप इस पे मुनासिब समझते हो वो कर लीजिएगा आप टेक्स्ट टूल में, या आपके पास टाइप टूल है, इसमें जाके इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो मुनासिब सा फॉन्ट है वो आप दे दीजिएगा। करने के लिए आपने पहले तो इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद लेयर में जाके यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट कर दो। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, ये सिंबल आपको यहाँ पे वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट को आप अपने इस बनाना शेप के ऊपर एडजस्ट करना है, मतलब रैप करना है। रैप आप कर सकते हो ट्रांसफॉर्म करके, ये रैप। और रैप अब आपके पास हैंडल्स अवेलेबल हैं, आपने इसको इस शेप के मुताबिक प्लेसमेंट इसकी करनी है। जरूरी नहीं हैंडल आप यहां से भी पकड़ के इसको कर सकते हो। ये आपका यहाँ पे जनाब, ये आपका टेक्स्ट है। ठीक है। और ये आपका बनाना ऊपर आपको यहाँ पे उस हिसाब से आपने उसको शेप अप किया ना। और शेप अप करने के बाद अभी हमें इसको क्लिप, हाँ सॉरी, सिलेक्शन आपने जब कर ली थी, अंडू कर देता हूँ।
ये सिलेक्शन आपने कर लिया है, इसको आपने क्लिक करना है, बनाना को, नॉट टेक्स्ट। ये सिलेक्शन है, इसके मुताबिक आपका मास्क बनने वाला है। ये देखो, मास्क उसने उस एरिया को मास्क कर दिया। ठीक है, अब आप जो बनाना के पार्ट्स को विजिबल करना चाह रहे हो, जो कि करंट आपके इमेज के अंदर वो लोडेड है, उसके ऊपर ब्रश यूज करना है। कौन सा देखने के लिए? वाइट ब्रश यूज कर लो, साइज जरा छोटा कर लो, ये लो। जो भी आपने एडजस्टमेंट की है उसके मुताबिक आपका इस करंट जो इमेज है, जिसको उसने मास्क किया अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, और अब आप इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हो, आप उसको शेप करने के बाद, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे अपनी अगर आप बनाना को प्रेजेंट करना चाह रहे हो, आगे ये लो, निकालना है, सेलेक्ट करके निकाल दो, ये लो, जितना दिखाना दिखा दो पार्ट। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके पास बना हो, उसके ऊपर टेक्स्ट रखा हो, उसको फिर कंट्रोल से क्लिक करके एक्टिवेट कर दिया हो एरिया, तो आप जो उसके नीचे वाला ऑब्जेक्ट है उसको क्लिक करके उसके ऊपर मास्क लगाना है। अब फिर ब्रश आपके पास मौजूद है, जो दिखाना है दिखा दो, जो छुपाना है छुपा दो। ठीक है, साइज जरा छोटा कर लो इसका। और अगर आप समझते हो कि मुझे यहाँ पे पार्ट्स को शो करना है, ये लो, यहाँ पे जस्ट आपको वाइट ऑन कर दो, ये लो। अगर आप समझते हो मुझे बनाना का पार्ट यहाँ पे दिखाना है, दिखाना नहीं दिखाना आपकी मर्जी है। अगर आप समझते हो टेक्स्ट को वैसे अच्छा दिख रहा था, वैसे रहने दो, नहीं तो आप शो करवा लें, साइज वाइज कर लेना। इन सेगमेंट्स को आप ब्रश के साथ बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी कि नहीं आई? नहीं आई? आ गई? चलो अच्छी बात है। ये आपने ना इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप समझते हो कि मुझे ये सेगमेंट कुछ कभी आपको फ़ोटो एडिटिंग करनी पड़ जाए, और फोटो मतलब आपका खुद का फेस भी हो सकता है, फेस के ऊपर आप टेक्स्ट डाल दो, क्या ख्याल है? और जो विजिबल करने हैं पिक्सल फेस के या जो भी है आपकी इमेज, वो विजिबल करना, और जिसको हाइड करना है उसको हाइड कर लो। जो अभी आपने आज पूरे डे में जो सीखा है उसको अब आपने इस्तेमाल करना है। वो आपका इस्तेमाल कैसे करना है वो डिपेंड करता है कि क्या आपको रिक्वायर्ड है। क्या ख्याल है? समझे बात को? तो वैसे ही अच्छा लग रहा था दोनों साइड्स को। और इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ ये क्रिएट करना है, वो तो मसला ही नहीं रहा। चिली लोगे या जो भी इमेज है उस हिसाब से टेक्स्ट लिख के उसको सिलेक्ट कर लेना कंट्रोल के साथ, फिर बिलो इमेज के ऊपर क्लिक करके मास्क क्रिएट करना है, ब्लैक मास्क, नॉट ए वाइट, ब्लैक मास्क।